गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का टॉपिक है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब सहयोगी अधिगम। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स व्हाट? व्हेन टू और मोर देन टू पीपल आर वर्किंग टुगेदर। कोलैबोरेट होकर, मिलकर, एकजुट होकर जब काम करते हैं तो उस अधिगम को, जब एकजुट होकर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तब उस अधिगम को हम कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। परिभाषा इस तरह से होगी कि वह अधिगम जहां दो या दो से अधिक लोग दिए गए निर्देशानुसार, क्योंकि शिक्षक जो है वो तो निर्देश देगा और उस निर्देश के अनुसार जो स्टूडेंट है, जो प्यूपिल्स है, वो काम करेंगे। निर्देशानुसार मिलकर सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सीखने की कोशिश ये शब्द इसलिए दिया गया है कि वो तो आकलन के पश्चात शिक्षक को जानकारी मिलती है कि उसके विद्यार्थी ने कितना कुछ अधिगम किया, कितना कुछ सीखने की प्रक्रिया में सफलता उसने हासिल की। तो यदि टीचर ने कुछ निर्देश दिया है, उसका कुछ संरचना है, उसका कुछ निश्चित स्ट्रक्चर है और उसके अनुसार अगर दो या दो से अधिक बालक बैठकर कुछ सीखने की कोशिश करता है या सीखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सामूहिक अधिगम। इसके 3 बुलेट पॉइंट होंगे। पहला तो कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर टीचर की भूमिका कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होती है। यानी आप एज ए टीचर जब कोलैबोरेटिव लर्निंग की अवधारणा अपने क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर स्थापित करेंगी तो आपको किस किस मैटर पर, किस किस बिंदु पर ख्याल रखना है। तो आज हम पहले बात करते हैं महत्व पर कि आखिर इस लर्निंग का, इस तरह के अधिगम का महत्व क्या है। सबसे पहली बात है HOT, हाई ऑर्डर थिंकिंग। इसमें बच्चे को एक उच्च स्तर के अधिगम और अनुभव की प्राप्ति होती है। ये स्वाभाविक है क्योंकि देखिए, हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक पुस्तक है, मेरे पास एक पुस्तक है, अगर हम मिलकर पढ़ते हैं तो मैं अपनी पुस्तक पढ़कर आपको दूंगी और आप अपनी पुस्तक पढ़कर मुझे देंगे, तो दोनों को ही दो दो पुस्तक के पढ़ने का अनुभव प्राप्त होगा। तो जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारे सीखने की गति तीव्र होती है और हमारा ज्ञान समृद्ध होता है। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग टुगेदर तो हमें एक दूसरे के ज्ञान और अनुभव की भी जानकारी मिलती है और हमारा ज्ञान और अनुभव और ज्यादा समृद्ध होता है। दूसरी बात है आपसी संवाद। ऑफकोर्स कोलैबोरेटिव लर्निंग में बच्चे मिलकर बैठेंगे, काम करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे तो वो आपसी संवाद कायम करेंगे ना, वो आपस में बातचीत करेंगे। तो ये भी तो एक कुशलता है, ये भी तो एक कौशल है। तो बच्चे को आपसी संवाद कायम करने की एक पृष्ठभूमि तैयार होगी, एक अवसर मिलेगा और संवाद कौशल में वो निपुण होंगे। उसके बाद है आपसी समझ विकसित होगी। How we are understanding each other. When we are working together, we are talking to each other, we are able to understand each one problem, each one plus points, each one minus point. तो आपसी समझ क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था, तो जरूरी है कि मनुष्य एक दूसरे को समझे। तो when they are working together, they are sitting together to learn something new, तो उनको एक अवसर मिलता है कि वो एक दूसरे को समझे। उसके बाद है एकजुटता। कोलैबोरेशन शब्द में ही वो चीज शामिल है, एकजुटता। हम मिलकर काम करते हैं, मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं तो वो एकजुटता है। भाषा का ज्ञान जो है, भाषा ज्ञान है, वो समृद्ध होता है जब बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट वर्क हो, वो गांव का विजिट हो, वो कई सामुदायिक कार्य हो, तो वो क्या करते हैं? आपस में बातचीत करते हैं। तो बातचीत करने से, बातचीत करने की जो कुशलता है, कैसे बात करना है, कब किस बात को कहाँ रखना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, वो भाषा ज्ञान भी समृद्ध होता है। हो सकता है 10 दिन के लिए किसी प्रोजेक्ट वर्क में 2 बालक जाए और दोनों एक दूसरे की मातृभाषा सीख कर लौटे। अगर एक उड़िया बोलता है, एक बांग्ला बोलता है, तो जब लौटे तो बांग्ला वाला भी उड़िया बोलना सीख ले और उड़िया वाला बांग्ला बोलना सीख ले। तो जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमें एक दूसरे की भाषा का ज्ञान होता है और भाषा ज्ञान हमारा समृद्ध होता है। उसके बाद है सकारात्मक सोच। जब मिलकर काम करेंगे तो एक सोच जो है वो सकारात्मक होगी। कहते हैं कि नकारात्मक सोच किसकी होती है? जो बिल्कुल ही अलग थलग और अकेला काम करता है। पर जब हम मिलकर काम करते हैं तो पॉजिटिविटी चाहिए,
सोच में पॉजिटिविटी चाहिए, काम करने के ढंग में, शैली में पॉजिटिविटी चाहिए, तो वो भी विकसित होती है। सामाजिक कुशलता, वी कैन लर्न सोशल एथिक्स, सामाजिक कुशलता, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, मैनर क्या होना चाहिए, डेकोरम क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। तो सामाजिक कुशलता की बातें हैं। जब बच्चे मिलकर काम करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग की अवधारणा के अनुसार काम करते हैं, तो उनको सामाजिक कुशलता का भी ज्ञान होता है। सामाजिक व्यवहार क्या चीज है और कैसे करना चाहिए, इस बात की जानकारी मिलती है। सक्रियता का वातावरण होता है। सक्रियता, एक्टिविटी, एक्टिवनेस क्यों नहीं होगा? हम मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक ऐसा वातावरण क्रिएट होता है जिसमें पॉजिटिविटी भी रहती है और एक्टिवनेस भी रहता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण और सक्रिय वातावरण, क्योंकि हम एक दूसरे से मिलकर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो ज्ञान भी स्थायी होता है। ये भी एक महत्व की बात है कि जब हम मिलकर कुछ सीखते हैं तो ज्ञान भी स्थायी होता है और एक सक्रियता का वातावरण भी बच्चे के आसपास, विद्यार्थी गण के आसपास निर्मित होता है। तो ये सारे महत्व हैं जो कोलैबोरेटिव लर्निंग के महत्व हैं, सामूहिक अधिगम के महत्व। धन्यवाद।